आज का टॉपिक है सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ, हिंदू विधि के स्रोत। हिंदू विधि के स्रोत को दो भागों में बांटा गया है। पहला एंशिएंट सोर्सेज और दूसरा है मॉडर्न सोर्सेज। एंशिएंट सोर्सेज के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज हम मॉडर्न सोर्सेज के बारे में डिस्कस करेंगे। मॉडर्न सोर्सेज को तीन भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है जुडिशियल डिसीजन यानी न्यायिक निर्णय, दूसरा लेजिस्लेशन यानी विधायन, तीसरा जस्टिस, इक्विटी, गुड कंसाइंस, न्याय, साम्य, सद्विवेक। अब हम इसे एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहला है जुडिशियल डिसीजन यानी न्यायिक निर्णय। ऐसे न्यायिक निर्णय जो हिंदू विधि पर न्यायालयों द्वारा दिए जाते हैं वो विधि के स्रोत कहे जाते हैं। सर्वप्रथम न्यायिक निर्णयों के माध्यम से हिंदू विधि में प्रिवी काउंसिल द्वारा महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया था। स्त्री धन, दत्तक ग्रहण, इच्छापद तथा सहदायिकी संपत्ति तथा उसके हस्तांतरण की विधियों में संशोधन किया गया था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि न्यायिक निर्णय के स्रोतों में प्रिवी काउंसिल, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के निर्णय आते हैं, क्योंकि उच्चतर न्यायालय के निर्णय निम्नतर न्यायालय के निर्णय पर बाध्यकारी होता है। इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण केस प्रतिभा रानी बनाम सूरज कुमार AIR 1985 का केस है, जो कि स्त्री धन के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया था। वर्तमान काल में हिंदू विधि में उच्चतम न्यायालय द्वारा विवाह, दत्तक ग्रहण, स्त्री धन आदि के संबंध में अनेक निर्णय दिए गए हैं। दूसरा विधायन यानी लेजिस्लेशन, संसद अथवा विधान मंडल द्वारा पारित अधिनियम को ही विधायन कहते हैं। यानी अंग्रेजों द्वारा व्यवस्था पूर्वक अनेक अधिनियम पारित किए गए थे, जैसे हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, हिंदू वसीयत अधिनियम 1870, हिंदू संपत्ति का व्ययन अधिनियम 1960, बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1926। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हिंदू विधि में अनेक संशोधन किया गया, जिसमें मुख्य है हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, हिंदू अवयस्कता एवं संरक्षकता अधिनियम 1956, हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम 1956। प्रमुख विधि शास्त्री बेंथम जो है सर्वप्रथम ये संहिताबद्ध करने का प्रारंभ किया था। यानी भारत के कानूनों को संहिताबद्ध करने का प्रारंभ 1833 में चार्टर एक्ट से प्रारंभ हुआ। अब है तीसरा न्याय, साम्य, सद्विवेक। कभी कभी न्यायालय के समक्ष ऐसे मामले आते हैं जिस पर न तो कोई कानूनी प्रावधान होता है और न ही किसी न्यायालय का निर्णय। ऐसी स्थिति में न्यायाधीश को उस मामले में निर्णय न्याय, साम्य और सद्विवेक के आधार पर करना होता है। इसे ही न्याय, साम्य, सद्विवेक कहते हैं। इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण मामला है गुरुनाथ बनाम कमलाबाई 1951 के मामले में निर्धारित किया गया था कि हिंदू विधि के किसी नियम के अभाव में न्यायालय न्याय, साम्य एवं सद्विवेक के आधार पर निर्णय कर सकती है। थैंक यू।